हाय फ्यूचर आईआईटियंस, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। और बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे जीवन में। भैया जीवन तो एकदम म्यू इक्वल टू जीरो वाले सरफेस की तरह एकदम स्मूथ चल रहा है। आय हाय। लेकिन एक चीज है जिसने नींदें चुरा ली। ओह, लगता है अंटर पंटरिया का चक्कर है। अरे नहीं भैया, उसने भी चुराई है। लेकिन आजकल फिजिक्स बड़ा परेशान कर रही है। लेक्चर में तो सब समझ में आ जाता है, लेकिन जब सवाल करने बैठता हूँ ना तब पेन ही नहीं चलता। भाई पेन में इंक डाल ले यार। भैया कुछ बोलने वाला था, फिर याद आ गया कि आप आईआईटी दिल्ली से हो। सॉरी भैया। यार आपके तो जेई मेंस की फिजिक्स में 95 थे 100 में से। प्लीज यार कुछ तो रोड मैप बताओ, कैसे सवाल सोल्व होंगे फिजिक्स के। तो यार जो पॉइंट्स मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूं ना, अगर वो तुमने सीरियसली फॉलो कर लिए तो तुम मेंस एडवांस की फिजिक्स एकदम तहस नहस करके आओगे। तुम खुद आके मेरे को दिखाओगे, भैया ये देखो फिजिक्स का पेपर हमने एकदम तहस नहस कर दिया। बढ़िया। और हाँ यार, हमारे जमाने में तो पीडब्ल्यू वर्सेस अनअकैडमी हुआ करता था। तुम लोग आजकल ये क्या करने लग रहे हो? पीडब्ल्यू के टीचर्स को ही कंपेयर करने जा रहे हो। बहुत बढ़िया यार। फिजिक्स में चल रहा है राजवंश सर वर्सेस सलीम सर। तो एंड में अपन उसके बारे में भी थोड़ी बात करेंगे। थोड़ा कंफ्यूजन दूर करना तुम्हारा जरूरी है। सबसे पहले तो ये समझो कि फिजिक्स बहुत ही कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। जब तक तुम उसके रूट कॉन्सेप्ट्स को बारीकी से नहीं समझोगे तो तुम सवाल नहीं बना पाओगे। जब भी टीचर पढ़ा रहा है तो तुम्हें एकदम 100% कंसंट्रेशन के साथ बैठना है। बैठने का मतलब ये नहीं बैठ गए। हाँ भाई, बढ़िया लेक्चर चल रहा है। क्या ये क्या जोक मारा भाई, मजा आ गया भाई। मम्मी जरा पॉपकॉर्न और बना लो ना, मूवी नहीं देखनी, वो लेक्चर। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। ये सब नहीं करना है। 100% कंसंट्रेशन के साथ बैठने का मतलब है साथ में एक नोटबुक रखो, साथ साथ नोट्स बनाते जाओ। और हाँ, जब टीचर समझा रहा है तब नोट नहीं करना। जब सवाल लिख रहे हैं या फिर थ्योरी पार्ट लिख रहे हैं तब तुम साथ साथ लिखते जाना है। इसके एडिशनल में टीचर ने कहा ये सवाल सोल्व करो तो नोटबुक में सोल्व करो। बैठ के देखना नहीं, इंतजार नहीं करना है, चैट नहीं देखनी है। टीचर ने कहा देखो इतने स्टेप मैंने कर लिए, इसके आगे तुम डेरिवेशन करो। अभी तो करना है। लेक्चर से तभी तुम सीखोगे, तुम्हारा थॉट प्रोसेस तभी डेवलप होगा, तभी फिजिक्स समझ में आएगी। लर्निंग को एक्टिव रखो, पैसिव मत रखो, समझे? दूसरा पॉइंट आता है क्लास नोट्स को डेली रिवाइज करो। भैया यार फिजिक्स के सवाल नहीं बन रहे। एग्जाम में देखता हूँ फिजिक्स के सवाल करने जाता हूँ, कुछ हिलता ही नहीं है सवाल। अप्रोच ही समझ में नहीं आती, फॉर्मूला ही भूल जाता हूँ। ये सब जो तुम्हारी दिक्कतें आ रही हैं ना, उनका मेन कारण यही है कि तुम रिवीजन अच्छे से नहीं करते। तुम्हारे फॉर्मूलाज कॉन्सेप्ट ग्रास्प पे ही नहीं है एकदम। एक बार के लिए आरसीबी आईपीएल जीत जाएगी तो मैं एक बार के लिए आरसीबी आईपीएल जीत जाए। अब तू गया बेटा। आरसीबी आईपीएल जीत जाएगी तो मैं मान लूंगा, लेकिन तुम बिना पिछली क्लास के नोट्स रिवाइज करे अगली क्लास अटेंड नहीं करोगे। रूल लिख लो, ये दीवार है आगे उस पे लिख लो, मैं बिना लेक्चर नोट्स रिवाइज करे नेक्स्ट क्लास अटेंड नहीं करूंगा। डेली क्लास नोट रिवीजन करना है। जो सवाल क्लास में करवाए थे वो खुद से ट्राई करने हैं। एचडब्ल्यू क्वेश्चंस मिले हैं वो करने हैं। ठीक, क्लास का काम एकदम परफेक्ट रखना है भाई। अगला पॉइंट ये आता है कि जो तुम्हें एचडब्ल्यू क्वेश्चंस मिले, डीपीपी मिले, उसको सोल्व करा करो भाई। फॉर्मूला रिवाइज कर लिए, कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लिए अच्छे से, उनका एप्लीकेशन भी तो करना है। सोल्व करो डीपीपी। टाइम मिलता है ना, क्विज फॉर्मेट में होती है डीपीपी, अटेम्प्ट करो डीपीपी को। मैंने तो अलग से एक नोटबुक बनाई थी डीपीपी सॉल्यूशंस के लिए, क्योंकि बाद में रिवाइज भी करनी है, तो उसमें अटेम्प्ट करो। और मान लो कोई सवाल नहीं हुआ, सबसे पहले कोई सवाल नहीं हुआ तो तुम उस रिलेटेड कॉन्सेप्ट को जाके अपने नोट्स में चेक करो। मान लो सवाल था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, तुमसे मान लो समझ में नहीं आ रहा तो तुम जाके चेक करो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपने नोट्स में, उसको देखो उससे कुछ मेरे को हेल्प मिल सकती है। अगर मिल रही है तो आगे बढ़ो, अगर नहीं मिल रही तो ट्राई करो, उसको सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर तब भी सवाल नहीं हो, मान लो तुम एकदम एग्जॉस्ट हो गए, भैया यार सवाल नहीं हुआ, तो चिंता करने की कोई बात है नहीं, सॉल्यूशन है अपने पास। वीडियो सॉल्यूशंस भी मिल जाते हैं डीपीपी के, वीडियो सॉल्यूशंस देखो,
देखो यार, मैंने यहां तक सोच लिया था, अगर मैं ये पॉइंट और सोच लेता ना तो मेरा सवाल बन जाता। ऐसे काम करना है, एकदम नहीं कि कॉपी खाली है सवाल ही नहीं हो खत्म। तुम्हें हर स्टेप तक लिखना है, एंड के स्टेप तक जाना है, जहां तक तुम पहुंच सको, उसके बाद तुम्हें सॉल्यूशन देखना है। समझ गए? तो डीपीपी कैसे करनी है, एचडब्ल्यू क्वेश्चंस ट्राई करने अपन को, और नहीं हो तो चिंता वाली बात नहीं है, अगली क्लास में डिस्कस तो होते ही हैं, तो वहां से तुम मैच कर सकते हो अपना सॉल्यूशन या आंसर। अगला पॉइंट ये आता है कि मॉड्यूल या अपनी बुक में से क्वेश्चंस लगाया करो डेली टारगेट फिक्स कर लो कि भैया आज मैं 25 क्वेश्चन करूंगा। मैंने जैसे मैथ्स में टारगेट लगाया था, मैथ्स मेरी वीक थी तो मैंने टारगेट लगाया था कि मैं रोज 25 क्वेश्चन करूंगा ही करूंगा, चाहे कुछ हो जाए। तुम्हारी फिजिक्स वीक है तो फिजिक्स में टारगेट लगाओ भाई, 25 क्वेश्चन करने ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। और अब बात करते हैं मॉड्यूल करना है या बुक। तो देखो, जिनके पास मॉड्यूल है वो मॉड्यूल करो, और कोई बच्चे सोच रहे हैं कि मुझे कोई बुक लेनी है, तो बुक वाली वीडियो मैंने बना रखी है फिजिक्स के लिए, कौन कौन सी बुक्स तुम्हें लेनी है और उन्हें कैसे करना है। मेन काम ये है, बुक ले ली, लेकिन करना कैसे है, कितना पार्ट करना है, कब कब करनी है, तो उसके लिए तुम ये वाली वीडियो देख सकते हो, तुम आई बटन पे क्लिक करके। और हाँ, यूं करना, जो सवाल तुमसे नहीं हुआ उसका तुमने सॉल्यूशन देखा, फिर तुम्हें लगा यार ये तो कुछ नई अप्रोच थी, इसमें तो पता नहीं इसने अलग ही चीज कर दी, ये तो मैं सोच ही नहीं पाता। दूसरा, जो तुमसे सवाल हो गया लेकिन तुमसे बहुत सोच के हुआ, तुमने सोचा यार बहुत, मतलब तुमने बहुत दिमाग लगाया, लग गया तुमसे दिमाग, अच्छी बात है। तीसरा सवाल, जो तुमसे हुआ ही नहीं, तुमने सॉल्यूशन देख के ही समझा, इन टाइप के सवालों को तुरंत स्टार मार्क कर लो, स्टार। क्योंकि बाद में रिवीजन करोगे तब सारे सवाल दोबारा थोड़ी करोगे, जो जो स्टार मार्क सवाल है ना उनको ट्राई कर लोगे बस। समझे? इंपॉर्टेंट मार्क करते चलना है, स्टार मार्क करते चलना है सवालों को। एक बात और, जो फिजिक्स सब्जेक्ट है ना वो काफी स्टेप बेस्ड चलता है, क्योंकि तुम्हें पता ही है काफी स्टेप्स करने पड़ते हैं। एफबीडी बनाया, फिर एक्सेलेरेशन वाली इक्वेशन लिखी, फिर फर्दर सोल्व करा, ऐसे होता है। तो तुम्हें हर स्टेप के बारे में पता होना चाहिए। यूनियन कि तुम पूरा सॉल्यूशन रट लिया बस, ये क्या, हर इंडिविजुअल स्टेप का तुम्हें मतलब पता होना चाहिए भाई। एक एक स्टेप तक सोल्व करा करो, एक एक स्टेप की इंपॉर्टेंस रखा करो। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लग रहा है तो वो तुम्हें आना होना चाहिए। एडवांस के सवाल ऐसे ही होंगे, उसमें मल्टी स्टेप नहीं, उसमें मल्टी चैप्टर्स लगेंगे। रोटेशन का लग गया, और थोड़ा एनएलएम तो लगता ही रहता है भाई। तो मैं कह रहा हूं हर स्टेप को इंपॉर्टेंस दो, ध्यान से पढ़ाई करा करो। अब बात आती है कि रेगुलर शॉर्ट नोट्स बनाया करो। कोई चैप्टर तुम्हारा खत्म हुआ, मान लो तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हुआ, तो तुरंत शॉर्ट नोट्स बना लो। ये नहीं करना कि भैया यार टाइम लग रहा है शॉर्ट नोट्स में, अभी टाइम लग रहा है, और अगर तुमने अभी छोड़ दिए, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, एंड में जाओगे रिवीजन करने जाओगे ना तो इतना टाइम लगेगा। सही कह रहा हूँ, अभी तो लग रहा है भैया छोटे से नोट्स से, मैं तो नोट से रिवाइज कर लेता हूँ, फुल नोट से रिवाइज कर लेता हूँ अपने आराम से। एंड में जाओगे ना इतने सारे चैप्टर सब्जेक्ट हो जाएंगे, नोट्स की एकदम रामचरितमानस बन जाएगी भाई। सही कह रहा हूँ, तो रिवीजन नहीं कर पाओगे, तो शॉर्ट नोट्स अभी से बनाते रहो। और मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी पूछा था कि कौन कौन लोग शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, अपने शॉर्ट नोट्स भेजो। कई बच्चों ने शॉर्ट नोट्स भी भेजे थे, तो वो बहुत मतलब बढ़िया लगा मेरे को कि बच्चे बातें मान रहे हैं, शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं। अगर तुम भी शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो टेलीग्राम ग्रुप पे मेरे को भेजना कि भैया देखो मैंने फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक के शॉर्ट नोट्स बना रखे, आप बताओ कैसे हैं, इसको मैं और कंसाइज फॉर्म में करूँ या और ब्रीफ फॉर्म में लेके जाऊँ। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में मिल जाएगा, जरूर भेज देना मेरे को। बात करते हैं भाई, बहुत चल रहा है आजकल राजवंश सर वर्सेस सलीम सर। कभी हमारे ज़माने में तो पीडब्ल्यू वर्सेस अनअकैडमी होता था, आज पीडब्ल्यू में ही टीचर को कंपैरिजन कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो तुम्हारी रैंक आने वाली है या जो भी तुम्हारा स्कोर आने वाला है ना, उस पर टीचर का इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मान लो तुम एक टीचर से पढ़ रहे हो तो तुम्हारी कुछ रैंक आई, तो तुम दूसरे टीचर से पढ़ोगे तुम्हारी सिमिलर ही रैंक आने वाली है, क्योंकि एट द एंड
तुम थ्योरी समझोगे, कॉन्सेप्ट समझोगे, देन तुम क्वेश्चन करोगे। तो टीचर का रोल इतना ही है कि तुम्हें कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे दिमाग में एकदम बढ़िया तुम्हारी थॉट प्रोसेस डेवलप कर ले। अब बात रही राजवंश सर वर्सेस सलीम सर की, तो देखो मैं पढ़ा था राजवंश सर से, अर्जुना बैच में, लक्ष्य बैच से, और ऐसा नहीं है मैं सलीम सर से नहीं पढ़ चुका। मैं ऑलमोस्ट पीडब्ल्यू के ओल्ड टीचर है ना, उनसे सबसे पढ़ चुका, किसी ना किसी मंजिल बैच में, वन शॉट में, वरुण बैच में, ठीक। तो सलीम सर से कोई पढ़ा था मैं यूट्यूब के किसी वन शॉट में, तो यार वो तो बढ़िया ही पढ़ाते हैं। तुम पता नहीं तुम्हारे साथ क्या दिक्कत है। काफ़ी बच्चे ले भी रहे लाइव क्लास सलीम सर की मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, कई बच्चे राजवंश सर से पढ़ रहे हैं खजाना में। तो मेन तो देखो मैं यही कहना चाहूँगा, तुम जिससे भी पढ़ रहे हो एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो, उस टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करो। अब मेरे से कई बच्चे पूछने लग रहे भैया अगर अब आपको जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होती तो आप राजवंश सर से पढ़ते या सलीम सर से। तो देखो उनको तो मेरा यही रिप्लाई है कि जो लक्ष्य बैच में पढ़ा रहा होता मैं उन्हीं से पढ़ता। अब जैसे लक्ष्य बैच में राजवंश सर पढ़ा रहे थे तो मैंने राजवंश सर से पढ़ा, मेरे को कोई इसमें दिक्कत थी नहीं, क्योंकि मेरा काम है पढ़ना। आगे सामने बंदा एक्सपीरियंस बंदा है, पढ़ा रहा है, तो सारे टीचर बढ़िया है पीडब्ल्यू में। अगर लक्ष्य बैच में सलीम सर पढ़ा रहे होते मेरे टाइम तो मैं उनसे पढ़ता। तो देखो दोनों टीचर बढ़िया है, तुम उसकी चिंता मत करो। पीडब्ल्यू में टीचर सही कह रहा हूँ एकदम टॉप लेवल है। तुम्हें अभी लग रहा है कि यार टीचर अच्छे नहीं है, जब तुम सिलेक्शन ले लोगे ना तब तुम्हें पता लगेगा यार कि ये टीचर तो कितने एकदम टॉप लेवल थे। क्लास नोट्स की चीज़ें ही एडवांस के पेपर में आ रही है, वो तो तुम्हें बाद में पता लगेगा, अभी तो तुम टीचर में ही खेले जा रहे हो, ठीक। तो मैं तो देखो यही कहूँगा कि टीचर डिसाइड करने से पहले एटलीस्ट लेक्चर देख लेना उस टीचर के, उसके बाद तुम अपना डिसीजन लेना। और मैं तो देखो यही रिकमेंड करूँगा कि तुम्हें लाइव क्लासेस ही लेनी चाहिए, क्योंकि उसी से तुम्हारी रेगुलरिटी मेंटेन होगी। आई रिकमेंड टू वॉच लाइव लेक्चर्स, लक्ष्य बैच के अपने लाइव लेक्चर्स लो। और अगर मान लो कोई बच्चा यूँ कह रहा है भैया यार मैं तो खजाना से पढ़ता हूँ और लेकिन मेरी कंसिस्टेंसी बनी रहती है, मतलब मैं रिकॉर्डेड में सही कर लेता हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम वहाँ से पढ़ो। तो मेन तो कहना मैं यही चाहूँगा, किसी से भी पढ़ो उस टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करो। और ये जल्दी फिक्स कर लेना कि कभी तुम एंड तक इसी में लगे रहो कि कौन से टीचर से पढ़ूँ, राजवंश सर से पढ़ूँ, सलीम सर से पढ़ूँ, तो यही सब चलता रहेगा। दोनों ही बेस्ट टीचर है, दोनों से मैं पढ़ चुका, दोनों ही एकदम बढ़िया लेवल के टीचर हैं भाई, ठीक। तो यार यही था तुम्हारा फिजिक्स का रोड मैप। आई होप तुम ये सारे पॉइंट जरूर फॉलो करोगे और तुम खुद चेंजेस नोटिस करके देखना, तुम खुद अपने मॉक टेस्ट में मार्क्स देखना फिजिक्स में कैसे इंक्रीज होंगे ग्रेजुअली। इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करो, रिवीजन वगैरह करो बढ़िया से। भैया एक डाउट और आ रहा है कि जो 11th का बैकलॉग है फिजिक्स का वो मैं कैसे कंप्लीट करूं, मेरी 11th बर्बाद है, उसको कैसे करूं। तो देखो उसके लिए मैंने ये वाली वीडियो बना रखी है 11th वेस्टेड के लिए, तुम यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। तो बस कमेंट जरूर कर देना कि IIT जरूर जाएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, बढ़िया। तो मिलते हैं IIT में, तब तक के लिए ओके बाय।